अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी। और ये वक्त जो आप लोगों को मिला हुआ है, क्योंकि आप स्कूल तो नहीं आ रहे हैं, तो आप इस वक्त को सही तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे। टुडे इज़ आवर लास्ट लेक्चर फ्रॉम गुड हैबिट्स एंड वी वर रीडिंग दानिश न्यू वॉच। हम लेसन पढ़ रहे थे दानिश न्यू वॉच। We started it and we did two classes on that lesson. We picked some text, some paragraphs, and we read it. And now today is the last lecture from this lesson. Today we will complete this slowly. I will first you will read the lecture. First you will read the text, then I will read the text, and we'll try to understand that what was in that lesson and what we learned from this lesson. And there are a few activities. तो आज के दिन हम लोग कंप्लीट करेंगे गुड हैबिट्स का जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो क्लासेस की थी और उन दोनों क्लासेस के अंदर, पहली क्लास के अंदर हमने कुछ पैराग्राफ्स उठाए थे उसमें से और उनको पढ़ा था, उनमें से मीनिंग्स देखी थी, उनमें से क्वेश्चंस किए थे, एक्टिविटीज़ की थी। दूसरे दिन हमने कुछ अलग पैराग्राफ्स उठाए थे। क्योंकि एक बड़ा लेसन है तो हमने आज तीसरे दिन इसको कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमें इस स्टोरी के अंदर से क्या सीखने को मिलता है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, so we have done the review. Now I will give you some time so you can read the story. It is a very interesting story, and in these two slides I will show you, I will show you the slides, but in these two slides there are very few new words compared to the previous slides. जो हमने पहले पढ़ा था इस लेसन का पार्ट, वो उसमें कुछ ज़्यादा न्यू वर्ड्स थे, लेकिन ये जो दो स्लाइड्स हैं इसमें बहुत कम ऐसे वर्ड्स हैं जो न्यू होंगे आपके लिए। लेकिन आपको लिखने हैं जो भी आपको लग रहे हैं और फिर मैं उनकी मीनिंग भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये टेक्स्ट है, मैं आप लोगों को 5 मिनट्स दे रहा हूँ। जिनके पास वीडियो चल रही है पॉज कर लें, इसको पढ़ लें। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स खोल के इसको पढ़ लें और इनमें से जो भी न्यू वर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनकी मीनिंग्स, एक वर्ड्स की लिस्ट बनाएं और सामने मीनिंग का जो है वो कॉलम खाली छोड़ दें। फिलहाल आप सिर्फ वर्ड्स लिखते जाएं, मीनिंग आप खुद से ढूंढ लें या फिर अभी मैं बताऊंगा तो आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो अब मैं खामोश हो रहा हूँ, 5 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, तो आइए अब मिल के अब इसको पढ़ते हैं। हमने, अच्छा इससे पहले कि मैं आपको ये पढ़वाऊँ, आपको ये बता दूं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि दानिश एक सुस्त सा बच्चा था और वो हमेशा हर जगह देर से पहुंचता था। तो उसके फादर ने एक तरकीब सोची कि उसको एक नई घड़ी ले दी कि ये घड़ी देखता रहेगा तो टाइम पे हर जगह पहुंचा करेगा। एंड दिस ट्रिक वर्क, और ये चीज़ जो है वो काम भी आ गई। और दानिश एक दिन सुबह उठा और वो पहुंच गया और स्कूल वक्त पे। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए, लेकिन जब वो अपने टीचर को घड़ी दिखाने लगा तो उसने देखा कि घड़ी उसके हाथ में थी नहीं। तो वो, फिर आगे क्या हुआ, दानिश पैनिक्ड। पैनिक का मतलब होना है परेशान हो जाना या बेचैन हो जाना। दानिश पैनिक्ड, ही फ्रेंटिकली लुक्ड अराउंड हिज डेस्क। जैसे पागलों की तरह जब हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हम इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो फ्रेंटिकली का मतलब होता है पागलों की तरह देखना। लुक्ड अराउंड हिज डेस्क, अपने उसने डेस्क के इर्द गिर्द देखा। एंड सर्च्ड हिज पॉकेट्स, ही वांटेड टू सर्च द क्लासरूम बट द बेल हैड ऑलरेडी रंग एंड द बॉयज वर रिटर्निंग। वो क्या करना चाहता था, पूरे क्लासरूम में ढूंढना चाहता था कि उसकी घड़ी कहाँ गई आखिर, लेकिन जो बेल थी वो बज गई थी और इस वजह से सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ गए थे। He wanted to run out and search the playground before somebody else found his lovely new watch and pocketed it. वो चाहता था कि जो जहाँ वो बाहर बैठा हुआ था या बाहर खेल रहा था प्लेग्राउंड के अंदर, उस पूरे को सर्च करे, अपनी घड़ी ढूंढे, इससे पहले कि किसी और को वो मिल जाए और वो अपनी जेब में उसको डाल ले। बट ही could not. How will I reach home on time now? He felt like crying. Papa will scold me and grandmother will be upset. उसने कहा कि अब तो मेरे पास घड़ी नहीं है और वो रोने जैसा उसका मुंह बन गया। और उसने कहा कि अब मैं घर टाइम पे कैसे पहुंचूंगा, और जो अब्बू हैं वो मुझे, मेरी बेइज्जती करेंगे और मुझे डांटेंगे, और जो ग्रैंड मदर हैं उनको दुख होगा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ और ये लोग यहाँ पे हैं ही नहीं। आफ्टर द फाइनल बेल दानिश started आउट ऑफ द स्कूल गेट टू गो स्ट्रेट होम। तो जो
छुट्टी की जब बेल हुई तो दानिश भागता हुआ स्कूल गेट से बाहर निकला और उसने कहा कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं। ही वॉन्ट्स टू बी होम अर्ली टुडे। वो जो है वो जल्दी जाना चाहता था, ये उसके एक दोस्त ने कहा, रिमार्क्ड हिज फ्रेंड्स। फर्दर अहेड द अरोमा ऑफ फ्रेशली रोस्टेड कॉर्न ग्लाइडेड अप हिज नोज। लेकिन वो जैसे बाहर निकला तो उसने देखा कि जो कॉर्न है या जो मकई के दाने होते हैं, वो भुने हुए जो मकई के दाने होते हैं, वो उनकी खुशबू आ रही थी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया उसको छूने में। आई मस्ट गेट सम कॉर्न, दानिश थॉट इट विल गिव मी द एनर्जी टू रन होम। उसने कहा कि मैं जो मकई के दाने हैं, ये जो भुने हुए हैं, ये मैं ले लेता हूँ और इनको खा लेता हूँ। अगर मैं इनको खा लूँगा तो मुझे मेरे पास ज़्यादा एनर्जी होगी और मैं जल्दी तेज़ भाग के घर पहुँचूँगा। ही बॉट अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड कॉर्न एंड एज ही वॉज मंचिंग ही थॉट इट्स गेटिंग लेट, आई हैव टू रीच होम बिफोर ग्रैंड मदर। तो उसने क्या किया कि कॉर्न ख़रीद लिया और घर की तरफ वो चल पड़ा बहुत तेज़ी से, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी ग्रैंड मदर जो कि गांव से आ रही थी उनसे पहले वो पहुंच जाए। He quickened his pace under the weight of his heavy school bag, but soon stopped to buy a box of French fries. वो जो है वो तेज़ तेज़ चलने लग गया और उसके कंधे पे एक बहुत भारी स्कूल बैग भी था। लेकिन फिर उसको फ्रेंच फ्राइज़ का जो है वो शॉप दिखी, तो उसने वहाँ वहाँ रुक गया और फ्रेंच फ्राइज़ उसने ख़रीद लिया वहाँ से। While munching them, he thought to himself, I will definitely be late now. जब वो फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा था तो उसने सोचा कि अब तो मैं कंफर्म लेट हो जाऊँगा, मैं 2 दफ़ा रुक गया हूँ। He started running as fast as he could. As he neared his house, he saw a man selling falsa. और जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक जो ठेले के ऊपर फालसा जो एक फ्रूट होता है वो बेचा जा रहा था। आई एम ऑलमोस्ट होम, ही थॉट, आई विल बाय सम फालसा। ही एम्बल्ड होमवर्ड्स ईटिंग द जूसी बेरीज। उसने कहा कि मैं तो बस अब घर के करीब पहुंच गया हूँ, फालसा ख़रीद लेता हूँ और उसके बाद में घर तो पहुंच ही जाऊंगा क्योंकि बहुत अब करीब आ गया हूँ। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ये पढ़ लें आप, और उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। एज swung open the squeaky gate, the strap of his school bag snapped and it fell. He sat on the steps to tie a hopeless knot. तो उसका बैग का जो स्ट्रैप था वो उसका नीचे गिर गया। स्ट्रैप कहते हैं जैसे जिससे आप बैग को अपने कंधों के ऊपर डालते हैं ना, वो जो आपका एक पार्ट होता है फोम जिसमें लगा हुआ होता है, तो वो उसको सही करने लग गया। सडनली हिज न्यू वॉच फ्लॉप्ड आउट ऑफ हिज बैग इनटू हिज लैप। और जो उसकी नई घड़ी थी वो बैग से निकल के उसके जो है वो टांगों के ऊपर गिर गई। हिज स्पिरिट लिफ्टेड बट व्हेन ही लुक्ड एट द टाइम द वॉच शोड 2:15। उसको 1:45 पे घर पहुंचना था, लेकिन वॉच के ऊपर टाइम हो रहा था 2:15। ही वॉज सर्टनली डन फॉर, ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द डोर बट टू हिज डिसमे फाउंड दैट इट वॉज लॉक्ड। उसका दिल टूट गया बहुत ज़्यादा, और वो जैसे ही डोर की तरफ बढ़ा, अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा, तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो बंद था, लॉक था। हैज़ एवरीवन लेफ्ट मी आउट टू पनिश मी, दानिश बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड फ्लंग अवे हिज वॉच। उसको उसने सोचा कि शायद सब लोगों ने जो है वो अंदर हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि मुझे पनिश कर सकें, और वो रोने लग गया और उसने अपनी घड़ी जो थी वो उठा के दूर फेंक दी। जस्ट देन ही just then the family car screeched to a stop. Everybody got out and rushed up to him. जैसे ही वो रो रहा था और उसने वॉच फेंक दी तो उसकी फैमिली की गाड़ी आई। उसके अंदर ग्रैंड मदर भी थी, उसके फादर भी थे, मदर भी थे। वो सब उसके करीब आए और उससे पूछा कि क्या हुआ। My dear child, his mother cried, putting her arms around him. His brothers gathered anxiously around them. उसकी मदर जो है वो उसके करीब आ गई, उसको गले लगा लिया, और उसके भाई भी उसके करीब आ गए। After picking up grandmother from the station, we went to get you from the school.
उसकी मदर ने कहा कि जब हमने आपकी जो ग्रैंड मदर ने उनको पिक कर लिया था, उसके बाद हम आपके स्कूल गए थे ताकि आपको उठा सकें स्कूल से। वी थॉट यू वुड बी लेट एज यूजुअल। हमने सोचा कि तुम लेट हो गए तो तुम स्कूल के अंदर ही होगे, बट योर फ्रेंड्स टोल्ड अस दैट यू हैड लेफ्ट इमीडिएटली। लेकिन आपके दोस्तों ने बताया कि आप तो फ़ौरन स्कूल से निकल गए थे। वाइल रिटर्निंग द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू स्टे विद योर ग्रैंड मदर वाइल योर फादर गॉट द मैकेनिक। और जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे घर, तो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, तो हमें जो है वो थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। आई एम सॉरी इट टुक अस सो लॉन्ग। और उसने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं तुमसे। वाई इज़ योर वॉच लाइंग हेयर, शी आस्क्ड पिकिंग इट अप। हेयर आई विल स्ट्रैप इट अराउंड योर रिस्ट, गिव मी योर हैंड। उसकी मदर ने कहा कि आपकी जो वॉच है वो ज़मीन पे क्यों पड़ी हुई है, गिरी हुई क्यों है? और उन्होंने उठा के उसके हाथ के ऊपर उसकी घड़ी बांध दी। गिव मी योर हैंड, शी सेड लविंगली, बट दानिश कंटिन्यू टू सोब कीपिंग हिज हैंड्स फर्मली इन हिज पॉकेट्स। लेकिन क्या हुआ कि जो दानिश है वो बेचारा बहुत ज़्यादा रो रहा था, और हिचकियाँ, सोब कहते हैं हिचकियाँ ले लेके रोने को, टू सोब कीपिंग हिज हैंड्स फर्मली इन हिज पॉकेट। और उसने क्या किया, अपने हाथ जेबों से नहीं निकाले। उसकी मदर उसको घड़ी पहनाना चाह रही थी, लेकिन उसने हाथ नहीं निकाले। Aren't you going to give me a nice big kiss? Someone whispered in his ear. Danish couldn't help smiling as he fell into his grandmother's arm. और उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उसके कान में कहा कि तुम जो है वो, मैं तुमसे प्यार करूँगी। और ये बात सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो गई। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से न्यू वर्ड्स लिख लिए होंगे, और अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं। अब आपका होमवर्क देख लेते हैं, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो होमवर्क आपका क्या है, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। तो आपको इनके आंसर्स अपनी कॉपी के अंदर लिख के लाने हैं। व्हाट आइटम्स डिड दानिश बाय ऑन द वे बैक फ्रॉम स्कूल? जब स्कूल से वापस आ रहा था तो दानिश ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? वाई डिड दानिश पैनिक व्हेन ही रीच्ड होम? जब दानिश घर पे पहुंचा तो वो एकदम परेशान क्यों हो गया? क्या उसने ऐसा देखा या महसूस किया? व्हाट मेड दानिश थ्रो अवे द वॉच? दानिश ने अपनी जो घड़ी थी वो फेंक क्यों दी घर आते ही? राइट 5 पॉइंट्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल। आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि आपको पंक्चुअल क्यों होना चाहिए, वक्त पे हर जगह क्यों पहुंचना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही आज ये लेसन कंप्लीट हो गया, और इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम लोग वक्त का ख्याल रखेंगे तो हम बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।